संकल्प अनुसार ब्रह्मलोक गमन या यहीं ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति संभव है। वेदांत दर्शन तीसरा अध्याय तीसरा पाद 27वां सूत्र। ज्ञानी के लिए परलोक में भोग के द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल शेष नहीं रहता। इस कारण उसके पुण्य कर्म भी यही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यही बात अन्य शाखा वाले कहते हैं। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में यह बात स्पष्ट शब्दों में बताई गई है कि ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को यही पार कर जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभ अशुभ कर्मों से कोई संबंध नहीं रहता। उसी जो नित्य धाम प्राप्त होता है वह किसी कर्म के फल रूप में नहीं, अपितु ब्रह्म ज्ञान के बल से प्राप्त होता है। अतः उसके लिए परलोक में जाकर भोग द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल शेष नहीं रहता। इसलिए उसके पुण्य कर्म भी यही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानी के संचित आदि समस्त कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस बात का समर्थन मुंडकोपनिषद में भी इस प्रकार किया गया है कि उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम साम्य रूप पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि समस्त कर्मों का नाश और ब्रह्म की प्राप्ति रूप फल तो ब्रह्म ज्ञान से यही तत्काल प्राप्त हो जाता है। फिर देवयान मार्ग से ब्रह्म लोक में जाकर परमात्मा को प्राप्त करने की बात क्यों कही गई है, इस पर कहते हैं 28वां सूत्र। ज्ञानी पुरुष के संकल्प के अनुसार दोनों प्रकार की स्थिति होने में कोई विरोध नहीं है, इसलिए ब्रह्मलोक में जाने का विधान है। व्याख्या। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही देह त्याग के पश्चात यहां से परलोक में जाने पर भी होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा ना करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही है वह तो तत्काल यही ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो ब्रह्मलोक दर्शन की इच्छा रखकर साधन में प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहां जाने का संकल्प है वह देवयान मार्ग से वहां जाकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार साधक के संकल्प अनुसार दोनों प्रकार की गति मान लेने में कोई विरोध नहीं है। यदि इस प्रकार ब्रह्म लोक में गए बिना यहां ही परमात्मा को प्राप्त हो जाना मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है, इस पर कहते हैं 29वां सूत्र। गतिबोधक श्रुति की सार्थकता दोनों प्रकार से ब्रह्म की प्राप्ति मानने पर ही होगी, क्योंकि यदि अन्य प्रकार से माने तो श्रुति में परस्पर विरोध आएगा। व्याख्या। श्रुतियों में कहीं तो तत्काल ही ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई है, कहीं ब्रह्मलोक में जाने पर बताई है। अतः यदि उपर्युक्त दोनों प्रकार से उसकी व्यवस्था नहीं मानी जाएगी तो दोनों प्रकार का वर्णन करने वाली श्रुतियों में विरोध आएगा। इसलिए यही मानना ठीक है कि साधक के संकल्प अनुसार दोनों प्रकार से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा मानने पर ही देवयान मार्ग से गति का वर्णन करने वाली श्रुति की सार्थकता होगी और श्रुतियों का परस्पर विरोध भी दूर हो जाएगा। पुनः उसी बात को सिद्ध करते हैं 30वां सूत्र। उस देवयान मार्ग द्वारा ब्रह्मलोक में जाने के उपयुक्त सूक्ष्म शरीर आदि
उपकरणों की प्राप्ति का कथन होने से उनके लिए ब्रह्मलोक में जाने का कथन युक्ति संगत है। लोक में भी ऐसा देखा जाता है। व्याख्या: श्रुति में जहां साधक के लिए देवयान मार्ग के द्वारा ब्रह्मलोक में जाने की बात कही है, उस प्रकरण में उसके उपयोगी उपकरणों का वर्णन भी पाया जाता है। श्रुति में कहा है कि ये जीवात्मा जिस संकल्प वाला होता है, उस संकल्प द्वारा मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। मुख्य प्राण उदान वायु में स्थित हो मन इंद्रियों से युक्त जीवात्मा को उसके संकल्प अनुसार लोक में जाता है। इसी तरह दूसरी जगह अर्ची अभिमानी देवता आदि को प्राप्त होना कहा है। इस प्रकार समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव हो जाने पर भी उसका दिव्य शरीर से संपन्न होना बतलाया गया है। किंतु जिन साधकों को शरीर रहते हुए परब्रह्म परमेश्वर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, उनके लिए वैसा वर्णन नहीं आता, अपितु उनके विषय में श्रुति ने इस प्रकार कहा है कि जो कामना रहित, निष्काम, पूर्ण काम तथा केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है, उसके प्राण ऊपर के लोकों में नहीं जाते। वह ब्रह्म होकर ही यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसलिए यही मानना सुसंगत है कि साधक के संकल्प अनुसार दोनों प्रकार से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लोक में भी देखा जाता है कि जिसको अपने स्थान से कहीं अन्यत्र जाना होता है, उसके साथ यात्रा उपयोगी आवश्यक सामग्री रहती है। उसी प्रकार उपर्युक्त अधिकारी पुरुष के लिए दिव्य शरीर आदि उपकरणों का वर्णन किया गया है। इसलिए उसका इस लोक से ब्रह्मलोक में जाने का कथन उचित ही है। ब्रह्म विद्या का फल बताते हुए श्रुति ने बहुत जगह ब्रह्मलोक में जाने की बात तो कही है, परंतु देवयान मार्ग से जाने की बात सर्वत्र नहीं कही है। इसलिए ये जिज्ञासा होती है कि ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी ब्रह्मवेत्ता देवयान मार्ग से ही जाते हैं, या जिन जिन विद्याओं के प्रकरण से देवयान मार्ग का वर्णन है, उन्हीं के अनुसार उपासना करने वाले पुरुष उस मार्ग से जाते हैं। इस पर कहते हैं 31वां सूत्र, ऐसा नियम नहीं है कि उन्हीं विद्याओं के अनुसार उपासना करने वाले देवयान मार्ग द्वारा जाते हैं, अपितु ब्रह्मलोक में जाने वाले सभी साधकों की गति उसी मार्ग से होती है। यही बात श्रुति और स्मृतियों से सिद्ध होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। व्याख्या: श्रुति में कई जगह साधक को ब्रह्मलोक और परम धाम की प्राप्ति बतलाई गई है, परंतु सब जगह देवयान मार्ग का वर्णन नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता आदि स्मृतियों में भी सब जगह मार्ग का वर्णन नहीं है। अतः जहां ब्रह्मलोक की प्राप्ति बतलाई गई है, वहां यदि मार्ग का वर्णन ना हो तो भी अन्य श्रुतियों के वर्णन से वह बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक में गमन होगा तो किसी न किसी मार्ग से ही होगा। अतः यह नियम नहीं है कि जिन प्रकरणों में देवयान मार्ग का वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करने वाले ही उस मार्ग से जाते हैं, दूसरे नहीं। अपितु जिनका ब्रह्मलोक में गमन कहा गया है, वे सभी देवयान मार्ग से जाते हैं। ऐसा मानने से श्रुति के कथन में किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि जो यहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, वे ब्रह्मलोक में नहीं जाते। वशिष्ठ और व्यास आदि जो अधिकार प्राप्त ऋषिगण हैं, उनकी अर्ची मार्ग से गति होती है, या वे इसी शरीर से ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं। इस पर कहते हैं 32वां सूत्र, जो अधिकार प्राप्त कारक पुरुष हैं, उनकी जब तक अधिकार की समाप्ति नहीं होती, तब तक
अपनी इच्छा अनुसार स्थिति रहती है। व्याख्या: जो वशिष्ठ तथा व्यास आदि महापुरुष अधिकार लेकर परमेश्वर की आज्ञा से यहाँ जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं, उन कारक पुरुषों का ना तो साधारण जीवों की भांति जाना आना होता है और ना जन्मना मरना ही होता है। उनकी सभी क्रियाएं साधारण जीवों से विलक्षण एवं दिव्य होती हैं। वे अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करने में समर्थ होते हैं, अतः उनके लिए अर्ची आदि देवताओं की सहायता आवश्यक नहीं है। जब तक उनका अधिकार रहता है तब तक वे इस जगत में आवश्यकता अनुसार सभी लोकों में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं, अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसलिए अन्य साधक या मुक्त पुरुष उनके समान नहीं हो सकते। 32वें सूत्र तक ब्रह्मलोक और परमात्मा की प्राप्ति के विषय में आई हुई श्रुतियों पर विचार किया गया। अब ब्रह्म और जीव के स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुतियों पर विचार करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करेंगे।